हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हमारी जो हम पाठ पढ़ रहे थे देव, उनके प्रश्न उत्तर। देव ने इस पाठ में हमारे सामने 3 कविताएं प्रस्तुत करी थी। तीनों कविताओं की हमने व्याख्या करी थी। उसी पे आधारित हमारे प्रश्न उत्तर हैं जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, हंसी की चोट सवैये में कवि ने किन 5 तत्वों का वर्णन किया है तथा वियोग में वे किस प्रकार विदा होते हैं। तो हंसी की चोट में जैसे उन्होंने बताया था, अग्नि, पानी, वायु, धरती, आकाश, ये 5 तत्वों का वर्णन किया था। बताया था हमने, व्याख्या के दौरान भी आपको ये पांचों तत्व बताए थे और कैसे कैसे करके ये शरीर से विदा हो रहे थे ये भी बताया था। उसी चीज को हमें इसमें लिखना है। तो क्या दिया है, हंसी की चोट में इन 5 तत्वों आकाश, अग्नि, वायु, भूमि तथा जल का वर्णन किया गया है। गोपी द्वारा तेज तेज सांस लेने छोड़ने से वायु तत्व चला गया। अत्यधिक रोने से जल तत्व आंसुओं के रूप में विदा हो गया। तन में व्याप्त गर्मी के जाने से अग्नि तत्व समाप्त हो जा गया। वियोग में कमजोर होने के कारण भूमि तत्व भी चला गया। तो ये 4 तत्व चले गए थे, बस उन्होंने एक तत्व आकाश अपने पास में बचा के रखा था। आकाश था श्री कृष्ण के लौट के आने की आशा रूपी आकाश को ये गोपियों ने अभी तक अपने पास में बचा के रखा था। बाकी 4 तत्व उनसे विदा हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हंसी की चोट सवैये की अंतिम पंक्ति में यमक और अनुप्रास का प्रयोग करके कवि क्या मर्म अभिव्यंजित करना चाहता है। तो क्या था लास्ट में, लास्ट पंक्ति में क्या था, हरि हरि। हरि हरि 2 जगह इस्तेमाल किया गया था। यमक अलंकार था, वहीं पे अनुप्रास अलंकार भी था। तो वो चीज उन्होंने क्यों प्रस्तुत करी थी, क्या चीज हमें बताना चाह रहे थे। हंसी की चोट सवैये की अंतिम पंक्ति में यमक अनुप्रास का प्रयोग करके कवि विरह में व्याकुल गोपी के हृदय का मर्म अभिव्यंजित करना चाह रहे थे। उसके जरिए, दोनों अलंकारों के जरिए उन्होंने गोपियों को कितना अधिक विरह वेदना हो रही है ये वो चीज व्यक्त करना चाह रहे थे। कृष्ण की मुस्कान भरी छवि देखने के बाद से उनका हृदय उनका नहीं रहा था, यानी कि जो उनकी हंसी भरी जो छवि थी वो चले गए थे। अब उसके बाद उनका हृदय तो उनके पास था ही नहीं, तो वो बेचारी करती क्या। कृष्ण का मुंह फेरना उसके लिए घातक हो सकता है। वह ना जी पाती और ना ही मर पाती, बस कृष्ण के प्रेम की आशा में वह बैठी रहती हैं। उनको कुछ नहीं सुहाता, सिर्फ इतना कि श्री कृष्ण चले आए, इसी आशा में वो बैठी हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, नायिका सपने में क्यों प्रसन्न थी और वह सपना कैसे टूट गया। जो दूसरी कविता हमारी थी सपना, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या दिया, नायिका सपने में क्यों प्रसन्न थी, क्योंकि वहां पर बारिश हो रही थी, घटा छाई हुई थी और सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण वहां आए थे और बोल रहे थे कि चलो मेरे साथ झूला झूलो, इसलिए वो बहुत प्रसन्न थी। लेकिन ये तो सपना था और जैसे ही उनके साथ जाने के लिए उठने लगी, ये उठ जाती है, इनकी नींद खुल जाती है, इसलिए वो सपना टूट जाता है। तो क्या लिखा, नायिका ने सपने में देखा कि कृष्ण उसके पास आते हैं और उसे झूला झूलने का निमंत्रण देते हैं। यह उसके लिए बहुत प्रसन्नता की बात थी। उसे सपने में ही सही कृष्ण का साथ मिल गया था। मतलब सब हर जगह श्री कृष्ण चले गए थे, लेकिन सपने में ही सही श्री कृष्ण आए तो थे सपने में। वह जैसे ही प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण के साथ चलने के लिए उठती है, इसी बीच उसकी नींद उचट जाती है। मतलब जैसे ही वो उठती है तुरंत उसकी नींद उचट जाती है, खुल जाती है। नींद उचटने से उसका सपना टूट जाता है और कृष्ण का साथ भी छूट जाता है। नींद खुल गई, सपना टूट गया, तो श्री कृष्ण का साथ भी छूट गया। तो इस बात का उन्हें बहुत तकलीफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपना कवित्व का भाव सौंदर्य लिखिए। ये कविता का भाव क्या है, मतलब इसमें क्या फीलिंग व्यक्त करी जा रही है, हमको ये सारी चीजें बतानी है। क्या है, सपना कवित्व के भाव सौंदर्य में संयोगावस्था का वियोग में बदल जाना है। मतलब संयोग की अवस्था, यानी कि ये संयोग ही तो था सपने में श्री कृष्ण का आना, और नींद खुल गई तो वो सपना क्या हुआ, वियोग में बदल गया, मतलब बिछोह में बदल गया था।
अर्थात मिलन का वियोग में बदलना इसके सौंदर्य को निखार देता है। ऐसा अनूठा संगम कम देखने को मिलता है। सपने में नायिका कृष्ण का साथ पाती हैं और वह जैसे ही इस साथ को और आगे तक ले जाना चाहती हैं, नींद खुलने के कारण छूट जाती है। मतलब नींद जो है वो तुरंत खुल जाती है और उनका साथ छूट जाता है। सपना टूटने से कृष्ण का साथ छूट जाता है और वह दुखी हो जाती है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के प्रयोग को देखकर सपना कवित्व में कवि के शिल्प सौंदर्य की अद्भुत क्षमता का पता चलता है। तो यहाँ पर इन्होंने अनुप्रास अलंकार का भी इस्तेमाल किया है इसमें, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी जो इस्तेमाल किया गया है। इसने कवित्व के भाव सौंदर्य को निखारने से सोने पे सुहागा जैसा काम किया है। तो इसमें जो रस है, वियोग रस, वियोग श्रृंगार रस का इस्तेमाल किया गया है। अलंकारों से इसमें सुंदरता पैदा की गई है। तो किस तरीके से इसके भाव को और ज्यादा जो है इनहैंस करना, जिसको और ज्यादा बढ़ा देने का कार्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दरबार सवैये में किस प्रकार के वातावरण का वर्णन किया गया है। तो दरबार सवैये में हमारे पास में क्या था, उसमें था हमारे सामने कि दरबारी राजा सभी भ्रष्ट हो चुके हैं। कोई भी जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, उनकी बातों को नहीं सुन रहा। इसी का वर्णन इस कवित्व में किया गया था। तो क्या दिया है, दरबार सवैये को पढ़कर ही पता चलता है कि इसमें दरबार के विषय में कहा गया है। उस समय दरबार में कला की कमी थी। भोग तथा विलास दरबार की पहचान बनती जा रही थी। कर्म का अभाव दरबारियों में था। मतलब राजा दरबारी सभी कोई कर्म नहीं करना चाहते थे, सभी भोग और विलास में लिप्त हो चुके थे। नेक्स्ट है, दरबार के गुण ग्राहकता और कला की परख को किस प्रकार अनदेखा किया जाता है। क्या है, गुण ग्राहकता, यानी कि दरबार में किस तरीके से गुणों का अभाव हुआ था, वो चीजें, गुण थे ही नहीं किसी के अंदर। कला की परख, कला की परख भी नहीं थी। कोई भाई अच्छी चीजें आए वो तो सब अपने भोग विलास में ही थे। तो उसको किस तरीके से अनदेखा किया गया था, ये था। दरबार में गुण ग्राहकता और कला की परख को चाटुकारों की बातें सुनकर अनदेखा किया गया था। यानी कि वहां पर किसी भी बात, मतलब आप कहते हैं ना, किसी के अंदर कोई अच्छा गुण हो वो परखा नहीं जा रहा था, कला की परख नहीं हो रही थी। ये सभी क्यों हो रहा था, क्योंकि जो चाटुकार थे अर्थात जो चापलूसी करने वाले लोग थे उन्हीं को बढ़ावा मिल रहा था। तो क्योंकि भ्रष्टाचार था दरबार में, इसलिए चापलूसी करने वालों को ही हर ऊंचे पद मिल रहे थे, और जिनके पास कला थी, गुण थे, उनको कोई पूछ तक नहीं रहा था। यही कारण है कि वहां पर कला को अनदेखा किया जाता है। कला की परख करना तो उन्हें आता ही नहीं है। चाटुकारों द्वारा की गई चापलूसी से भरी कविताओं को मान लिया जाता है। राजा और दरबारी भोग विलास के कारण अंधे बन गए हैं। ऐसे वातावरण में कला का कोई महत्व नहीं होता। मतलब वहां पे किसी भी तरह की कला का कोई भी पूछ नहीं थी। सब जो चापलूसी करने वाले थे वो जो बोलते उन्हीं की बातों को महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट है, आश्रय स्पष्ट कीजिए। अब जो कविताएं हम लोगों ने पढ़ी हैं उसमें से पंक्तियां आपके पास में आएंगी। इन पंक्तियों का मतलब आपको बताना है। क्या दिया है, हेरी हियो चू लियो हरी जू हरी। तो क्या था, मुस्कुराहट भरे जो जैसे चले गए थे, तो वो क्या था, हृदय में वही छवि गोपियों के हृदय में बस गई थी। वो जो हंसी वाला चेहरा था वही आखिरी इन्होंने श्री कृष्ण का देखा था, वही गोपियों के दिल में बसा हुआ था श्री कृष्ण का। तो उसी की चोट इनको सबसे ज्यादा थी। तो वही उन्होंने आखिरी पंक्ति में क्या बोला है, कृष्ण की मुस्कुराहट भरी दृष्टि से गोपियों का हृदय हर लिया। मतलब वो जो रूप था, वो हृदय जो गोपियों के दिल सीने में था वो निकलकर कहीं चला गया। और जब उन्होंने गोपी से दृष्टि फेर ली तो वह दुखी हो गई। उस हंसी ने हर लिया, और जब उनको छोड़कर चले गए तो वो बहुत ही दुखी हो गई। दूसरी पंक्ति है, सोए गए भाग मेरे जानिवा जगन में। अब ये कहाँ था, हमारा सपना कवित्व में था। जब वो सपना देखती हैं और श्री कृष्ण कहते हैं चलो मेरे साथ, और वो जैसे ही चलने के लिए उनके साथ जाने लगती हैं,
उनकी नींद खुल जाती है। तो वही कहते हैं कि उनके साथ जाने की चाह में जो है मैं उठ गई, मेरी नींद खुल गई, तो मेरे भाग्य सो गए। मतलब मेरे भाग्य जानी वा जगन में, और जाने की लगन में मेरी नींद खुल गई, मैं जग गई और मेरे भाग जो है सो गए, अर्थात मुझे श्री कृष्ण का साथ नहीं मिल पाया। गोपी कृष्ण से मिलन का सपना देख रही थी। कृष्ण ने उसे अपने साथ झूला झूलने का निमंत्रण दिया। वह इससे प्रसन्न थी। कृष्ण के साथ जाने के लिए वह उठने ही वाली थी कि उसकी नींद टूट गई। इस विषय पर वह कहती हैं कि उसका जागना उसके भाग्य को सुला गया, अर्थात उसके नींद से जागने के कारण कृष्ण का साथ छूट गया। यह जागना उसके लिए दुर्भाग्य के समान है। मतलब वो जागी क्या, वो उसका जागना उसके लिए दुर्भाग्य बन गया। बेई छाई बूंदे मेरे असुवन हवे दगन में। तो क्या दिया है कि बोला था ना रिमझिम बूंदे छा रही हैं। जब आंखें खुली तो कुछ नहीं था, खाली बूंदे थी आंसुओं के रूप में उनकी आंखों में। तो वही चीज यहां पर दी है। प्रस्तुत पंक्ति में बादल द्वारा बरसाई गई बूंदे आंखों से आंसू के रूप में गिर रही हैं। भाव यह है कि आकाश में बादल छाए हैं और रिमझिम बूंदे पड़ रही हैं। मतलब जब उनकी आंख खुली थी तो ना घन थे ना घनश्याम, अर्थात ना बादल थे ना ही श्याम, और सिर्फ क्या थी, बूंदे थी। और बूंदे क्या थी, आंसुओं के रूप में थी जो उनकी आंखों से बरस रही थी। नेक्स्ट है साहिब अंध मसाहिब मूक सभा बहेरी। तो यहां क्या था, जो राजा है वो अंधा है, दरबारी क्या है, गूंगे हैं, और सभा जो है वहां पर जितनी है सभी बहरे हैं, अर्थात वहां पर जनता की सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो क्या प्रस्तुत पंक्ति में देव दरबारी वातावरण का वर्णन कर रहे हैं। वह कहते हैं दरबार का राजा अंधा हो गया है, दरबारी गूंगे तथा बहरे हो गए हैं। वे भोग विलास में इतना लिप्त हैं कि उन्हें कुछ भी सुनाई दिखाई नहीं देता, अतः वे बोलने में भी असमर्थ हैं। अगर बोले भी तो उनकी सुन कौन रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है, तो कहां जाकर बोले, कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए वो बोलने में भी असमर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देव ने दरबारी चाटुकारिता और दंभपूर्ण वातावरण का किस प्रकार व्यंग किया है। तो किस तरह उन्होंने व्यंग किया है। उन्होंने बोला कि वहां पर तो जानने वाला कोई नहीं है, सब अपने कर्म के पद से भटक चुके हैं, कोई समझता ही नहीं, जो चापलूसी कर रहा है उसी की बात सुनी जा रही है, उसी की बात आगे रखी जा रही है। तो इसको कैसे उन्होंने बोला है। देव दरबार के दंभपूर्ण वातावरण का वर्णन करते हुए बताते हैं कि दरबार में राजा तथा लोग भोग विलास में लिप्त रहते हैं। दरबारियों के साथ साथ राजा भी अंधा है, जो कुछ देख नहीं पा रहा है। यही कारण है कि कला तथा सौंदर्य का उन्हें ज्ञान नहीं रह गया है। अहंकार उन पर इतना हावी है कि कोई किसी की बात सुनने या मानने को राजी नहीं है। अब क्या है, जब आप कुछ सुनना नहीं चाहते, भोग विलास में लिप्त हैं, तो किसी की नहीं सुनेंगे, तो उस कंडीशन में आपके सामने जो जैसा रखा जाएगा वो लेगा। तो वो जो रखेगा वो कौन हुआ, वो चापलूस हुआ। तो वो जो रख रहे हैं वही समझ रहे हैं, और उसके अलावा जो सही चीज है वो समझ ही नहीं पाते हैं राजा। क्यों? क्योंकि राजा अंधे हो चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब यहां पर आपको प्रसंग भी देना है और उनकी व्याख्या भी करनी है। क्या है, सासिन ही में तनुता करी। तो 2 लाइनें हैं हमारे पद की। ये जो पहली वाली हंसी की चोट थी उसकी स्टार्टिंग की 2 लाइन्स है। क्या दिया है इन्होंने, प्रस्तुत पंक्ति देव द्वारा रचित रचना हंसी की चोट से ली गई है। इसमें एक गोपी के विरह का वर्णन है। कृष्ण की उपेक्षा पूर्ण व्यवहार से उसे दुखी कर दिया है। व्याख्या क्या है, गोपी कहती हैं कृष्ण की उपेक्षित दृष्टि के कारण उनकी दशा बहुत खराब है। वह विरह की अग्नि में जल रही हैं। विरह के तेज तेज सांसें छोड़ने से वायु तत्व चला गया है। अधिक रोने से जल तत्व आंसुओं के रूप में विदा हो गया है। तन में व्याप्त गर्मी के जाने से अग्नि तत्व समाप्त हो गया है, और वियोग में कमजोर होने के कारण भूमि तत्व भी चला गया है, अर्थात उनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। नेक्स्ट प्रसंग हमसे क्या पूछा गया है, झरहई से लेकर गगन तक। तो ये भी हमारा क्या है, 2 स्टार्टिंग की लाइन है हमारी सपना कवित्व सवैया जो हमने पढ़ा था
उसमें की स्टार्टिंग की 2 लाइन है। प्रस्तुत पंक्ति देव द्वारा रचित रचना सपना से ली गई है। इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है। आकाश में बादल छाए हैं और बूंदें बरस रही हैं। तो क्या दिया है, कवि कहता है वर्षा ऋतु के समय बारिश की बूंदें झर रही हैं, आकाश में काली घटा छाई हुई है। तो 2 लाइनों में तो सिर्फ इतना ही था, बाकी तो उसके आगे में था, तो इसको इतना ही डिस्क्राइब करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट जो है साहिब अंध और बाचियो। फिर ये हमारी जो तीसरी कविता थी हमारी दरबार, उसकी शुरू की 2 लाइनें हैं। उसमें क्या दिया है, प्रस्तुत पंक्ति देव द्वारा रचित रचना दरबार से ली गई है। इसमें कवि राज दरबार में स्थित राजा और सभासदों के व्यवहार का वर्णन करता है। व्याख्या क्या है, देव दरबार के दंभपूर्ण वातावरण का वर्णन करते हुए बताते हैं कि दरबार में राजा तथा लोग भोग विलास में लिप्त रहते हैं। दरबारियों के साथ साथ राजा भी अंधा है, जो कुछ देख नहीं पा रहा है। यही कारण है कि कला तथा सौंदर्य का उन्हें ज्ञान नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि वो भोग विलास में लिप्त है। दरबारियों पर अहंकार इतना हावी है कि कोई किसी की बात सुनने या मानने को राजी नहीं है। भोग विलास ने सबको अकर्मठ्य बना दिया है। मतलब सब भोग विलास है और कोई भी अपने कर्म का कार्य नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देव के अलंकार प्रयोग और भाषा प्रयोग के कुछ उदाहरण पठित पदों से लिखिए। तो देव की जो 2-3 कविताएं हमारे सामने आई हैं, उसमें से हमें क्या निकालना है, उन पंक्तियों को निकालना है जिसमें उन्होंने अलंकार का प्रयोग किया हो और भाषा जहां पर उनकी बहुत ही अच्छी भाषा शैली उनकी बहुत अच्छी हो। तो कुछ पंक्तियां निकाली हैं, देखते हैं क्या है। देव के अलंकार प्रयोग और भाषा प्रयोग के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। पहली रचना में वियोग से व्याकुल गोपी की दशा को दर्शाने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब यहां पर ऐसी चीज का वर्णन किया गया है जो पॉसिबल नहीं है। पानी, शरीर से पानी का खत्म हो जाना, सारी हवा का समाप्त हो जाना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है, इसलिए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। हरि शब्द की 2 अलग रूपों में पुनः आवृत्ति के कारण यहां पर अलंकार है। तो एक हरि है, एक हरि लिए, मतलब एक हरि ने हमारी हंसी को हर लिया है। तो 2 हरि है, एक हरि का मतलब श्री कृष्ण है और एक का मतलब है हरना। तो यहां पर 2 सेम शब्दों का जहां अलग अलग अर्थ होता है वहां यमक अलंकार होता है। फिर है झरई झरई घरे घरे आदि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सेम शब्द हो, सेम अर्थ हो, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। वही चीज यहां दी है। घरही घटा घेरी में अनुप्रास अलंकार है। तो आप यहां देख रहे हैं कि यहां घा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार पर बताया गया है। सोए गए भाग मेरे जानिवा जगन में विरोधाभास अलंकार है। अब यहां पर विरोध व्यक्त किया गया है। कैसे दिया गया है, सोए गए भाग मेरे, मतलब भाग सो गए और मैं जग गई, मेरे जागने से मेरे भाग सो गए। तो ये विरोध है, जागना और सोगना क्या दोनों हो गया, विपरीतार्थक हो गया, इसलिए यहां पर विरोधाभास अलंकार है। मुसाहिब मूक रंग रीज काहु कर्म निबरे नट इत्यादि अनुप्रास अलंकार है। तो ये हमारे दरबार में ये वाले सभी अनुप्रास अलंकार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरबार सवैये में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी के समकक्ष रख कर विवेचना कीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो लिखा हुआ नाटक है अंधेर नगरी, क्या ये उससे सिमिलर है? जाहिर सी बात है, उसमें अंधेर नगरी में भी उन्होंने कुछ ऐसे ही वर्णन किया है। तो उसके लिए आपको उनका ये नाटक पढ़ना पड़ेगा। कोशिश करिएगा, अगर आपको कहीं मिल जाता है तो उनके इस नाटक को पढ़ने की जरूर कोशिश करिएगा, तब आप जो दरबार कवित्य है उसको आप उससे सिमिलर कर पाएंगे। तो क्या है, देव की रचना दरबार में तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी में दरबारी व्यवस्था का वर्णन कुछ हद तक एक जैसा है। दरबार का राजा तथा सभापद भोग विलास में लिप्त होकर अकर्मण्य बन गए हैं और अंधेर नगरी के मूर्ख राजा की मूर्खता के कारण दरबारी अकर्मण्य बने हुए हैं। दरबारी बस राजा की चाटुकारिता में लगे हुए हैं, वे राजा को प्रसन्न रखना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। उनके लिए प्रजा और राज्य के प्रति कर्तव्य की भावना विद्यमान ही नहीं है। ये उनका यह व्यवहार ही जिसने भारत को गुलाम और पिछड़ा बनाया हुआ है। तो भारतेंदु जी ने जो नाटक लिखा था अंधेर नगरी, वो भारत को लेकर, और देव तो बहुत पहले का उन्होंने लिखा था, दरबारियों के बारे में लिखा था, राजा के बारे में लिखा था, भ्रष्ट राज सरकार के बारे में लिखा था।
तो ये दोनों कहीं ना कहीं हद तक जो वर्णन है दरबार का, सरकार का और दरबार का, काफी हद तक सिमिलर है। दोनों में समानताएं हमको मिलती हैं। तो यहां पर हमने इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को देखा। इस पाठ में जो हमारी 3 कविताएं आई थी, तीनों कविताओं पर आधारित हमारे प्रश्न उत्तर थे। ये चीजें हमने देखी। हमने आपको यहाँ पर ये भी चीजें काफी हद तक देखी कि भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य भी बहुत हद तक व्यक्त किया गया है। तो जब भी आप किसी भी कविता, दोहे, पद, सेवैया, कवित्व कभी भी पढ़ें तो हमेशा उनमें अलंकार क्या आ रहे हैं, कौन सा रस विद्यमान है, कैसी भाषा शैली इस्तेमाल करी गई है, इन सबको खोजने की कोशिश करिए। क्योंकि अलंकार आपने पढ़े हैं, रस आप पढ़ चुके हैं, तो फिर क्या होता है ना कि जब हम इनको धीरे धीरे खोजने लगेंगे ना, तो कोई भी अगर हमारे सामने कहानी, कविता आ जाएगा तो उसको खोजने में हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमेशा कोई भी कविता कभी भी हो, बस आप खोजना क्या है, आपको अलंकार, रस और भाषा कैसी है। तो आपका भाव सौंदर्य तो आपका शिल्प सौंदर्य तो ऐसे ही बन जाएगा। भाव सौंदर्य आप जब अर्थ समझते हैं तो भाव सौंदर्य उससे बन जाता है। तो इस तरीके से किसी भी पाठ में कहीं से भी पूछ लिया जाए तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो ये पाठ यही खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।